यूएसए में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राष्ट्रपति की कार्य शक्तियाँ और गठन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट इन यूएसए, इट्स पावर एंड इट्स फीचर्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास निवास करती हैं, ठीक है। यूएसए में जो कार्यपालिका की सारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास निवास करती हैं, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति के पास होती हैं। कहाँ पे? यूएसए में कार्यपालिका की सभी शक्तियाँ, ठीक है। इसकी योग्यता क्या होती है? राष्ट्रपति की 35 साल होना चाहिए, अमेरिका में जन्म लिया हो, और ठीक है, और 14 साल तक अमेरिका में रहा हो, ठीक है। ये इसकी योग्यता होती है। और इसका कार्यकाल ड्यूरेशन इसका 4 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति हटाया कैसे जा सकता है? अगर मृत्यु हो गई राष्ट्रपति की तब राष्ट्रपति हट सकता है, और तब उपराष्ट्रपति आ जाएगा उसकी जगह पे। 4 साल का समय कार्यकाल ख़त्म होता है तब हट सकता है, या फिर 2 बार अगर एक ही व्यक्ति अगर 2 बार राष्ट्रपति बन गया तो तब वो राष्ट्रपति दोबारा नहीं बन सकता, ठीक है। मतलब केवल 2 बार राष्ट्रपति वो बन सकता है, मतलब 8 साल तक। एक एक राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है तो 2 ही बार बन सकता है, तो मतलब कि 8 साल तक। त्यागपत्र अगर राष्ट्रपति ने दे दिया तब वो हट सकता है, या फिर अगर महाभियोग से भी हटाया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति को कांग्रेस देता है महाभियोग। फिर देखो अन्य अन्य चीज़ें इसकी क्या है, जैसे कि राष्ट्रपति का वेतन और उसके समय अंतराल में नहीं बढ़ सकता। मतलब जो राष्ट्रपति का वेतन होगा, पेंशन, मतलब सॉरी, राष्ट्रपति की जो सैलरी होगी वो उसके उसके जब वो राष्ट्रपति है उस समय, उसके समय अंतराल के समय उसका जो सैलरी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अगले राष्ट्रपति से उसकी सैलरी बढ़ना स्टार्ट होगी। और पद के समय ना उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा। मतलब जब राष्ट्रपति राष्ट्रपति अगर कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बन गया तो उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो सकता उस समय, ठीक है, जब तक वो पद पे है। और राष्ट्रपति जब तक वो राष्ट्रपति पद पर है, ठीक है, तब तक उसको गवाही देने के लिए ना सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। अब इसका निर्वाचन कैसे होता है? तो देखो, जनता के द्वारा मंत्रिमंडल का चुनाव किया जाता है, और फिर मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का चुनाव करती है, ठीक है। तो मतलब जो जनता है वो पहले क्या करती है? मंत्रिमंडल का चुनाव करती, और फिर मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का चुनाव करती है, ठीक है। और ये इसका जो पता है ये कब होता है? हर लीप ईयर में इसका चुनाव होता है। मतलब लीप ईयर मतलब जैसे जो भी जैसे कि जो भी साल 4 से कट जाए ना, जैसे कि 4 की टेबल में जो भी साल 4 से कट जाए ना, वो सारे लीप ईयर में आते हैं, ठीक है। तो 4 साल बाद इसका होता है, मतलब हर लीप ईयर में इसका चुनाव होता है, ठीक है। इसका निर्वाचन कैसे होता है राष्ट्रपति का? तो देखो, जो जनता होती है वो निर्वाचन मंडल को वोट करती है। जनता निर्वाचन मंडल को वोट करेगी, और निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति बनाता है, ठीक है। मतलब जो जनता होती है वो निर्वाचन मंडल को वोट देती है, और निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति बनाता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार भी चुनता है, ठीक है। और बहुत बड़ी रैलियां होती हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं, और जो सारे चुनाव होते हैं वो एक साथ कर लिए जाते हैं, ठीक है। और 270 से ज़्यादा वोट चाहिए होता है, ठीक है। और देखो इसकी शक्तियाँ के बारे में, तो कार्यपालिका से संबंधित राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ हैं, जैसे कि सभी कानून को लागू करना। मतलब जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है? वो सभी कानून को लागू करता है, जैसे कि कानून लागू करता है, और व्यवस्था करता है, ठीक है। कानून को लागू करता है उसकी व्यवस्था करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्तियां करता है, शांति बनाता है, कैबिनेट का निर्माण करता है, और नियुक्ति से हटा भी सकता है। ये सारी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा देश का प्रशासन चलाना। मतलब जो देश का प्रशासन होता है उसको राष्ट्रपति चलाता है। मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, विभागों का गठन का बंटवारा करता है। प्रशासन चलाने की समस्त जिम्मेदारी जो होती है वो राष्ट्रपति के पास होगी, ठीक है। और
तीसरा पॉइंट आ जाएगा नियुक्ति करता है पद पे, ठीक है। जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है, नियुक्ति करता है पद पे, राजनीतिक नियुक्तियां करता है, न्यायाधीश कैबिनेट की नियुक्तियां करता है, और सेना के जो उच्च अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्तियां करता है, सेना प्रमुख की नियुक्तियां करता है, ठीक है, और शक्ति व्यवस्था बनाए रखता है। ये सारे कार्य राष्ट्रपति के होते हैं। अब दूसरा पॉइंट आ जाएगा, किससे संबंधित था, कार्यपालिका से संबंधित, ठीक है। ये सारे पॉइंट थे कार्यपालिका से संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। तो देखो, जो राष्ट्रपति अमेरिका का होगा वो राष्ट्र का सर्वोच्च नेता होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, विधि निर्माण संबंधी शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति के पास, मतलब कानून के निर्माण से संबंधित शक्तियाँ, जैसे कि अगर कांग्रेस को संदेश भेजना आवश्यक है, ठीक है, मतलब जो कांग्रेस होती है उसको संदेश भेजना आवश्यक होता है कानून निर्माण की सिफारिश के लिए, ठीक है। और कार्यपालिका आदेश जारी कर सकती है। जो राष्ट्रपति के पास ना वीटो पावर होता है, ठीक है, मतलब विशेषाधिकार की शक्तियाँ होती हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो राष्ट्रपति है उसके पास विशेषाधिकार होता है। कांग्रेस के कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर सिग्नेचर करेगा, ठीक है, मतलब जो कांग्रेस का कानून है वो तभी बन पाएगा जब उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, अन्यथा वो कानून नहीं बन पाएगा, ठीक है। कार्यपालिका आदेश देती है, ठीक है, कार्यपालिका को आदेश देता है कौन, राष्ट्रपति जो होता है यूएसए में, वो कार्यपालिका को आदेश देता है। चौथा आ जाएगा इसका वृत्ति शक्तियाँ मतलब पैसे से रिलेटेड, मनी रिलेटेड शक्तियाँ हैं इसके पास, जैसे कि बजट जो होता है वो राष्ट्रपति के निर्देश में तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति इस बजट को कांग्रेस के पास पारित करता है और आपातकाल के समय इसको खर्च भी कर सकता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट आ जाएगा न्यायपालिका संबंधी शक्तियाँ, मतलब न्यायिक शक्तियाँ, जो देखो जो न्यायाधीश को नियुक्त करता है, ठीक है। जो जो न्यायपालिका से संबंधित शक्तियाँ होती हैं किसके पास, राष्ट्रपति के पास, ठीक है। कैसे, जो राष्ट्रपति होता है अमेरिका का, वो न्यायाधीश को नियुक्त करता है सीनेट के साथ मिलकर, ठीक है, मतलब सीनेट की सहायता लेकर न्यायाधीशों की नियुक्तियां करता है, और अपराधियों की क्षमा को कम कर सकता है, अपराधियों की जो क्षमा होती है उसको माफ़ कर सकता है, ठीक है, मतलब क्षमादान कर सकता है। और देखो क्षमादान करने की शक्ति, ये छठवां पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, अपराधी का जो सज़ा है उसको कम कर सकता है। सातवीं शक्ति आ जाएगी विदेशी संबंधों का संचालन मतलब चलाना, ठीक है, जो विदेशी संबंध होते हैं उनको चलाता है, ठीक है। जैसे कि क्या आ गया, विदेश में जो भी मतलब विदेश में जो अमेरिकी नागरिक रहते हैं उनके अधिकारों की रक्षा करता है ताकि उनके साथ कोई भेदभाव ना हो सके, विदेशी नीतियों का निर्माण करने में योगदान देता है, और विदेशी नीति अमेरिका का दूसरे देश के साथ विदेशी नीति क्या होगा इसमें सहायता करता है, और दूसरे देशों की संधि प्रशासनिक कार्य करता है, ठीक है, मतलब जो दूसरे देशों की संधियां होती हैं और प्रशासनिक कार्य करता है, और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेता है, संबंध बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाएगा, ठीक है, अमेरिका की रक्षा करता है, और जो विदेश से जो भी विदेश से गेस्ट लोग आते हैं ना उनका स्वागत करता है, मतलब जो भी विदेश से बड़े बड़े मंत्री लोग आते हैं, जैसे कि कोई विदेश से कोई प्रधानमंत्री, किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री या कोई वित्त मंत्री, कोई बड़ा राष्ट्रपति, ये सब आ रहे हैं ना तो उनका स्वागत करता है अपने देश में, ठीक है, मतलब विदेशी गेस्ट का स्वागत करता है। और देखो और क्या है इसकी, आठवीं शक्ति है दल का नेता होता है, मतलब कि अपने दल का नेता होता है और अपने दल की बैठक में भाग लेता है, और दल की नीतियों का निर्धारण भी यही करता है, अपने दल से रिलेटेड सारे कार्य करता है, मतलब अपने दल से संबंधित सब कार्य करेगा, अपने दल में अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों की नियुक्ति करता है। नौवां पॉइंट आ जाएगा राष्ट्रीय नेता के रूप में शक्ति होती है इसके पास, मतलब जनता की अपील, और जनता को ये अपील देता है और जनता को संदेश भी देता है, ठीक है। फिर 10वां पॉइंट आ जाएगा संकटकालीन शक्तियाँ, मतलब कि आपातकाल के समय इसकी शक्तियाँ जो होती हैं वो
बढ़ सकती हैं, ठीक है। 11वां पॉइंट हो जाता है शक्ति में वृद्धि। देखो अभी भी जो इसकी शक्तियाँ हैं ना, उसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, डे बाय डे। जैसे कि संकट काल में ना इसकी शक्तियों में वृद्धि होती है। राष्ट्रपति के कार्य में कोई विरोध नहीं कर सकता। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता है ये। और साधनों में विधि, ठीक है। और राष्ट्रपति पर क्या क्या प्रतिबंध है, मतलब राष्ट्रपति पे प्रतिबंध क्या क्या है। जैसे कि पहला तो आ जाएगा चुनाव का डर रहता है, मतलब अगले चुनाव का डर रहता है, ये इसके ऊपर प्रतिबंध है कि कहीं वो हार ना जाए, इसलिए वो कोई गलत चीज़ नहीं ले सकता निर्णय। संविधान का डर रहता है, प्रेस मीडिया का डर रहता है, जो वहाँ की प्रेस मीडिया होती है। और विरोधी दल के नेता उसकी आलोचना करेंगे, इसका डर रहता है, इसलिए वो कोई, ये सारे इसके ऊपर प्रतिबंध रहते हैं। और खुद की पार्टी का भी, स्वयं पार्टी का प्रतिबंध रहता है उसके ऊपर, ठीक है, खुद की पार्टी का, कि कहीं बहुमत ना खो दे। और कांग्रेस के, सॉरी सॉरी कांग्रेस के मामलों कांग्रेस के मामले में राष्ट्रपति कोई कार्य नहीं कर सकता। मतलब जो कांग्रेस के मामले में ना राष्ट्रपति कोई भी कार्य नहीं कर सकता। कांग्रेस मतलब जैसे भारत में संसद हो गई, तो वहाँ तो वैसे ही यूएसए में कांग्रेस होता है, ठीक है। और ये देखो 13वां पॉइंट आ जाएगा कानून का ये निर्माण करता है। 14वां पॉइंट शांति व्यवस्था बनाता है, जैसे युद्ध को रोकता है, आंतरिक हिंसा को रोकता है। 15वां पॉइंट नियुक्ति और पद नियुक्तियों का अधिकार है इसके पास, मतलब नियुक्तियां करता है और कुछ नियुक्तियां जो होती हैं उनको पद से हटा भी सकता है। 16वां पॉइंट आ जाएगा, जैसे सैनिक शक्ति इसके पास होती है, सेनापति की शक्ति, जैसे जल थल वायु सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। और इसके तीन अध्य अध्ययों को नियुक्त करता है, मतलब इसके जो 3 अध्यक्ष होते हैं उनको नियुक्त करता है, ठीक है, अध्यक्षों को नियुक्त करता है। जो सेनापति के जो 3 अध्यक्ष होते हैं उनको यही नियुक्त करता है। और सैनिक शक्तियाँ होती हैं, मतलब सेनापति होता है ये। फिर अगला आ जाएगा 17वां पॉइंट, जैसे कांग्रेस को संदेश भेजता है, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित करता है। और कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित करता है। और इफ़ कांग्रेस दोनों सदन बहस, देन वह उसे स्थगित कर सकता है। मतलब कि अगर कांग्रेस के दोनों सदनों में बहस हुई तो वो उसे ना स्थगित कर सकता है। फिर 18वां पॉइंट निषेधाधिकार, मतलब वीटो पावर है इसके पास। मतलब जो राष्ट्रपति के पास कुछ विशेषाधिकार होते हैं, जैसे कि यह शक्ति 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो विलंबकारी वीटो और एक दूसरा जाएगा जेबी वीटो। देखो विलंबकारी वीटो में क्या होता है, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत कर सकता है, ठीक है। और इफ़ अगर पुनः दोनों सदन 2/3 बहुमत से विधेयक को पारित कर देते हैं तो वह कानून बन जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती उसमें, ठीक है। उसी को विलंबकारी वीटो कहते हैं। तो विलंबकारी वीटो में क्या होता है कि वो कुछ दिनों की देरी कर सकता है, ठीक है। मतलब किसी भी विधेयक को पारित होने में कुछ दिनों की देरी कर सकता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, विलंबकारी वीटो। मतलब ये कि अगर कोई भी ऐसा विधेयक राष्ट्रपति के पास आया और राष्ट्रपति उससे खुश नहीं है तो वो उस पे ना हस्ताक्षर नहीं करेगा, और वो क्या करेगा, वो कुछ समय की देरी कर सकता है, ठीक है। मतलब जब कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आएगा ना, तो राष्ट्रपति उसे ना अस्वीकृत कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर पुनः मतलब दोबारा अगर दोनों सदन से 2/3 बहुमत से वो विधेयक पारित हो गया ना, तो वो कानून बन जाता है और राष्ट्रपति उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसी को विलंबकारी कहते हैं। तो विलंबकारी वीटो में क्या आ जाएगा, जो राष्ट्रपति होता है वो कुछ समय की देरी करता है इसमें, ठीक है। और दूसरा आ जाता है जेबी वीटो, ठीक है। तो जेबी वीटो में क्या आता है, देखो जब जेबी निषेधाधिकार वीटो, जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा हो और मतलब जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा हो, ठीक है, और उस समय ना जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, ठीक है, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास आया और राष्ट्रपति ना उसे 10 दिन, और राष्ट्रपति जो है वो 10 दिन तक उसे अपने पास रख सकता है, ठीक है। वो जो विधेयक होगा उसको राष्ट्रपति 10 दिन तक अपने पास रख सकता है।
और फिर क्या होगा, 10 दिन के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना वो जो विधेयक होगा वो कानून बन जाता है, ठीक है। लेकिन लेकिन इसमें एक शर्त ये है कि अगर ये जो इन 10 दिन के इस 10 दिन में जो ये कांग्रेस का अधिवेशन अगर समाप्त हो गया, मतलब 10 दिन तक अपने पास राष्ट्रपति ने वो विधेयक रखा, ठीक है। लेकिन 10 दिन बाद मान लो जो कांग्रेस है उसका अधिवेशन समाप्त हो गया, तो वो जो विधेयक है ना वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो उसी को जेबी निषेधाधिकार बोलते हो। तो निष्कर्ष में हम ये लिख सकते हैं कि जो ब्रिटेन में जो यूएसए में राष्ट्रपति है वो काफ़ी शक्तिशाली है और उसके पास वीटो पावर भी है।